सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 22,704 का लेवल आ चुका है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पर सेलिंग आएगी, उसी जगह से डिट्टो उसी के आसपास से ही यहाँ पर सेलिंग बनी हुई है। कंटिन्यू फॉल यहाँ पर हो सकता है। कल की डेट, क्योंकि कल थर्सडे है, एक्सपायरी डे है, पॉसिबल है आपको अगर निफ्टी ये लेवल बच गया तो ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी एक कल अच्छी सी। अदरवाइज 2% की गिरावट आप लेकर चलिएगा निफ्टी के अंदर कल की डेट में, यानी कल में निफ्टी जो है वो 22,300 तक का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ साथ FIS का डेटा क्या कह रहा है ये जरा समझते हैं। तो देखिए होता क्या है ना भाई, कि यहाँ पर जब तक अपनी बुद्धि नहीं चलाओगे तो मार्केट में आप सफल नहीं हो सकते। देखिए मार्केट को चलाने के लिए एनालिस्ट कुछ भी बोलते हैं कि कैसे भी करके बाइंग आ जाए, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप वो अंदर से जानते कि होना क्या है, लेकिन उनके कहने तक से ही अगर चीज़ें बदलती हैं तो वो प्रेशर डाल सकते हैं। इस बात को भी आप समझिए, मानसिकता चेंज करने की उनकी प्लानिंग होती है और वो इस हिसाब से आपको चेंज कर देंगे कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या है। और आप पुट के लिए बैठे होंगे ना या शॉर्ट के लिए बैठे होंगे, वो एक ऐसा वर्ड बोल देंगे कि आप जब भी ये लेने जाएंगे, कुछ शॉर्ट करने जाएंगे या पुट लेने जाओगे, अगर मार्केट गिर रहा होगा तो आप एक बार जरूर सोचेंगे कि आपको करना है या नहीं करना है, और उतने में ही सब कुछ खेल हो जाता। तो अपनी बुद्धि लगाओ। मैं जब से कवर कर रहा हूँ तब से मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि बॉस अपनी बुद्धि लगाओ। और यहाँ पर HDFC बैंक देखिए, रिलायंस देखिए, वापस सेलिंग गहराने लगी है कि नहीं गहराने लगी। आज कितना बड़ा सेल ऑफ आया, 5,000 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है सेलिंग देखने को मिली। शायद कुछ ब्लॉक डील की वजह से भी रही होगी, बट फिर भी यहाँ पर जो है अगर आप देखें FIS की, अब FIS की कहाँ से ब्लॉक डील होने लगी, तो वो ठीक है, जो भी है ठीक है, बट मेरे पास डेटा है तो मैं उस डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। आज 5,841 करोड़ की बिकवाली हुई। DIS ने कितना रुपया डाला, 5,233 करोड़। नेट बहुत कम रह गया, बट मार्केट के अंदर सेल ऑफ बहुत तंगड़ा। किसी लेवल पर टिक पा रहा था निफ्टी, नहीं टिक पा रहा था। एक्चुअल में ये कल के दिन गिरावट आनी थी, ट्यूसडे के दिन बेवकूफ़ बना के रखा इन लोगों ने, एक रेंज में रखा, और वेडनेसडे की सुबह जबकि कोई बड़ा रीज़न नहीं था सेल ऑफ ले आए। ये था इनका प्लान। तो वो चाबी उनके हाथ में है, बट चलना अपने हिसाब से और अपनी स्ट्रेटजी बना के चलना है। मार्केट में क्या हो रहा कोई लेना देना नहीं है, बस चार्ट को फॉलो करना है, डेटा को फॉलो करना है, कुछ नहीं है। एक और बात, FIS का डेटा देखिए 28 मई को जो है कल की डेट में, आज 29 है, कल 28 थी, तो 65 करोड़ की कल खरीदारी हुई। उससे पहले अगर 23 मई को देखेंगे तो 4,670 करोड़ की खरीदारी हुई, और उससे पहले एक और 1,600 खरीदारी हुई। ठीक है, कुल 7,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है पैसा आया बाजार में। लेकिन 2 मई से शुरू हुआ, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। 2 मई से सेल ऑफ, बिग सेल ऑफ चालू हुआ, जिसमें 6,000 करोड़ की बिकवाली हुई। 6,000, 5,000, 6,000, 5,000, सिर्फ 3 दिन खरीदारी हुई है। लेकिन जो बिकवाली का जो लेवल है भाई साहब, FIS बेच के खड़ा है इस वक्त। आपको क्या समझ में आ रहा है? ये प्रोफेशनली आप चीज़ें देखा करिए, कोई क्या बोल रहा है वो उनको मार्केट को टिका के रखना है और तुम अपने हिसाब से चलो, समझे ना। तो FIS ने इतना बड़ा सेलिंग करी 28, 30, 40 हज़ार करोड़ की, उसमें आपका आया 7,000 करोड़, बाकी का कहाँ गया? ठीक है ना। तो ये कैश में अपने खड़े हैं भाई, इस बात को समझा करिए। ये कैश में अपने, ये जो PSU है ना, ये जितना भी आप देख रहे, वो जिसको वसूल करना था वो कर चुका है, अब आप अटके हुए हैं। ठीक है ना। और 2 दिन है, 2 दिन वॉलेटिलिटी झेलिए। कल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन परसों के दिन आप देखिएगा 1 बजे के बाद, यानी कि फ्राइडे को 1 बजे के बाद, क्योंकि लोग पोजीशन बना के ले जाएंगे, और वही दिन है एग्जिट पोल से पहले। उसके बाद तो सैटरडे संडे है, मंडे को एग्जिट पोल का सीधा यहाँ पर है। तो DIS को तो मक्खी के बराबर समझ लिया है, सीधी सी बात है। बहुत पैसा है यार, बहुत पैसा है इनके पास, तो इसमें कोई शर्त की बात नहीं है और इसमें कुछ डाउट भी नहीं है। इसके साथ साथ इन पर डाउट मत करिए। ये जो है ना, अभी आपको लग रहा होगा ये इलेक्शन बेस्ड, इनको कुछ पता है, किसी को घंटा कुछ नहीं पता, ना DIS को कुछ पता, ना FIS को कुछ पता है। क्या अपने सामने, इनके लोग के सामने क्या पर्चियाँ पहले खुल गई? क्या EVM इनके लोग के सामने पहले बता दिया गया कि नहीं भाई साहब ये जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं? तो इस बात को सोचा करें। इवन एग्जिट पोल इस बार के जो है ना वो बहुत खराब होंगे। खराब का मतलब फेवरेबल नहीं, ये डेटा क्लियर होगा ही नहीं।
4 जून को असली डेटा अपने हाथ में लगेगा। इस बार का डेटा जो भी होगा एग्जिट पोल का, उसको बिलीव मत करिएगा बिल्कुल भी, ये बात मान के चलिएगा। इवन जो पोजीशन बना के ले जाओगे ना एग्जिट पोल के दिन 3 तारीख को, वो भी मत ले जाना, कैरी मत करना। ये बात ध्यान रखना, एग्जिट पोल फेक निकलेंगे। जहां तक पॉसिबिलिटी है आपको 4 जून को यहां पर रिजल्ट का वेट करना है। 12-1 बजे तक क्लियर हो जाता है डेटा कि कौन जीत रहा है, तो वो चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। अभी हाल फिलहाल में क्या है, कल एक लेवल है 650, 680, 22,680, 22,650 बच गया तो ठीक है, अदरवाइज सीधा आपको कहीं ना कहीं 400 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 22,400। ठीक है, 700 बंद हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट मोटा मोटा यहाँ पर जो है आप 1.5% की गिरावट लेके चल सकते हैं निफ्टी के अंदर, अगर ये लेवल नहीं टिक रहे हैं तो। ठीक है, अब देखा ये जाएगा कि क्या ये सुबह ही सुबह गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, शाम के लिए कुछ बचेगा नहीं बचेगा, या फिर शाम को ये शॉर्ट कवरिंग ले आएंगे, वो चीज़ आपको देखनी है। बट अगर ये लेवल नहीं टिक रहे हैं सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है सेल ऑफ आएगा। सबसे बढ़िया बेचने की जगह कहाँ थी? सबसे बढ़िया बेचने की जगह थी या पुट लेने की जगह थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये अगर क्रॉस होगा तो निफ्टी 23,600 जाएगा, अगर ये क्रॉस होगा। ठीक है, किसी ने ध्यान दिया होगा उस वक्त तो ठीक है, अदरवाइज आप देख लीजिए पॉइंट वही है अराउंड जो 150 का लेवल इंपॉर्टेंट था, 23,150 का, 23,110 जाकर निफ्टी वहीं से गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, एग्जैक्ट उसी लेवल से गिर जाए ये हर बार मुमकिन नहीं होता, लेकिन उसके आसपास से ही हमें स्ट्रेटजी बना के चलनी होती, ये पूरी बात रहती। सो उम्मीद है समझ में आया होगा। 23,600 अभी दिख नहीं रहा है, बट 22,400 जो है अगर कल आया तो यहीं पर सपोर्ट है, आपका ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और दूसरा मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो ये 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी जो आपका निफ्टी के अंदर जो आपका ये कॉल का डेटा, पुट का डेटा जो भी है, स्ट्राइक, वो तो अब मुझे बेकार लगने लगा, क्योंकि शॉर्टर बहुत हो गए हैं मार्केट के अंदर। तुरंत ही कॉल शॉर्ट कर देते हैं, तुरंत ही पुट शॉर्ट करते हैं। घर से पैसा दबा कर मिल रहा है लोगों को तो कर रहे हैं लगातार। तो इनको जो है एकदम बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बड़े बड़े मूव लाए जाते हैं, ताकि इनका स्टॉप लॉस जो है वो उड़े, इनको लॉस हो, दोबारा ये शॉर्ट करने की जरूरत ना करे। और बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने लगे हैं, हर कॉल पुट को बेचने लगे हैं, तो इतना भी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ हो रही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी कल के दिन क्या देखते हैं। कल बिग मूव आपके सामने देखने को मिल सकता है, अगर ये लेवल टिक गए 650, 680 ये टिक रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपको हायर प्राइस देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप 150 तक चले जाए, 23,150 तक, लेकिन अगर ये 650, 680 नहीं दिख रहा है, नहीं टिक रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं गिरावट गहरा सकती है वो 400 तक, यानी कि 22,400 तक, और वहीं सपोर्ट है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। फ्राइडे के दिन इक्विटी में क्या करना है ये देखिएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो कल की डेट में आएगी कि अगर राहुल गांधी आए, जो कि एक हमें लेकर चलना होगा। हमने मोदी जी पर बात कर ली है, अब बारी करते हैं कि जो बात चल रही है, क्योंकि अब तो इलेक्शन तो हो चुका, अब किसी का कुछ नहीं होना। ठीक है, अब तो सीधे सीधे रिजल्ट आना है। कौन क्या देगा? मोदी जी जो स्कीम चल रही है मार्केट के अंदर वही कंटिन्यू करेंगी। अगर ये राहुल गांधी आए तो मार्केट को क्या मिलेगा, कोई सरप्राइज है, इसके ऊपर कल चर्चा करते हैं। मार्केट दुखी क्यों है और इनके आने से क्या मिल सकता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।